हमारी हमारे आने वाले भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्यारे बच्चे। अच्छा, बच्चों से मैं एक प्रश्न करूंगा, तैयार हैं? गुड। तो जब मैं बच्चों से कभी भी इंटरेक्शन करता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप में इतनी असीमित ऊर्जा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। गुड। तो मुझे ये बताओ, अभी एक बहुत बड़ा देश है, वहां चुनाव हुआ था। कौन सा देश में भी चुनाव हुआ था? यस, यूएसए। अच्छा, तो यूएसए में चुनाव हुआ था तो वहां कौन जीता? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, खासियत रही क्या? ऐसी बात थी, कुछ खास था डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में? बताओ। तो ठीक है, अब आप नेता बनोगे बेटा। गुड। और क्या था? डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, मालूम ना? चलो, आप जानते हो, एक और प्रश्न पूछूंगा आपसे। अब ये बताओ, क्या डोनाल्ड ट्रंप से पहले कोई ऐसे राष्ट्रपति रहे जो एक बार हार के फिर दोबारा जीते? बताओ। तो ये आपका होमवर्क है, जानो। ठीक है, एक राष्ट्रपति और हैं जो इनसे पहले एक बार हारे और फिर जीते, और वो करीब 150 साल पहले। और अब एक छोटा सा सवाल मैं और पूछूंगा आपसे, आपको 1 सेकंड के अंदर आंसर करना पड़ेगा। देखते हैं आपकी एलिमेंट्री गणित कैसी है। 2 + 2 ÷ 2। जो 2 कह रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। हाँ, 2 + 2 ÷ 2 3 होता है। बॉड मास। चलो, अच्छा है, हमारे बच्चे थोड़ा कनेक्ट हुए, अच्छी बात है। मैं आपसे 2 मिनट में ऐसे ही क्लास में इंटरेक्शन किया। देखो, आप ऊर्जा से पूरे तरह से भरपूर हो। मैं आपसे कहता हूं, ऊर्जा को सकारात्मक दिशाओं में ले जाओ। ये आप छोटे हो, थोड़े टाइम बाद हर जो जिम्मेदारी हम यहाँ निभा रहे हैं या जो आगे कुर्सी में बैठे हुए निभा रहे हैं, 20 साल बाद आपको निभानी है। ये देश आपके सुपुर्द होगा, ये नगर आपके सुपुर्द होगा। आपके बीच में से कोई आप महापौर होंगे जो बैठेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, अभी से आप अपने आप को तैयार करो। आज से आने वाला प्रयागराज कैसा रहेगा? अभी बहुत अच्छा प्रयागराज है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस प्रयागराज की नींव डालो कि जो अमेरिका से कोई आदमी आए, कहे कि ये क्या नगर है, क्या गजब है। तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए? शुरुआत होनी चाहिए स्वच्छता से। ये नारा स्वच्छता का पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दिया, और उसके बाद उस नारे पे अगर किसी ने काम किया तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। जब वो 2014 में आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें गंदगी को दूर भगाना है। और आप जानते हैं गांव-गांव में कितने टॉयलेट्स बने। अगर आप कभी गांव में गए होंगे, अब गांव में खुले में शौच की जो परंपरा है पूर्णतः समाप्त हो गई है। अब आपका नगर है, आप इस नगर को होस्ट करने वाले हो। दुनिया का सबसे बड़े जो है आप होस्ट हो। इतने लोग और किसी शहर में नहीं आते जितने आपके शहर में आने वाले हैं। और अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति कहती है। तो आप जब इतने, आपको पूरा विश्व देखेगा तो विश्व को आप क्या दिखाएंगे? एक स्वच्छ सुंदर प्रयागराज या एक सामान्य प्रयागराज? स्वच्छ सुंदर प्रयागराज, बहुत अच्छे। तो शुरुआत किससे होनी चाहिए? देखिए, शुरुआत किसी चीज से होनी चाहिए। देखिए, आप सब जानते हैं अभी हमारी जो मुहिम है वो सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ है। प्लास्टिक और भी बहुत सारे काम आता है, प्लास्टिक का उद्योग में भी बहुत काम आता है। प्लास्टिक में अभी तो सिंगल यूज प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक है हमारी सिर्फ थोड़ी सी आलस और आराम तलबी का द्योतक है। घर से झोला नहीं ला सकते, चलो वहीं से पॉलिथीन को बनवा देते हैं। लेकिन हम लोग कभी इतने आलसी नहीं थे। अच्छा, अर्जुन का एक नाम बताओगे जो
बताते हैं कि वो उनको उन्होंने अपनी नींद पे वो पाली थी, विजय पाली थी। एक अर्जुन का एक नाम है, कोई बताएगा? चलो वो होमवर्क है आपका, आप मालूम करिएगा। अर्जुन का एक ऐसा नाम है, उन्होंने अपनी नींद पे विजय पाली थी। तो आप अर्जुन के देश के हो, जानो। तो आप मेरा क्यों मैंने यहां पर बताया कि आप आलसी नहीं हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप जब सब कुछ कर सकते हो तो क्यों नहीं पॉलीथीन को मुक्त कर सकते हो सिंगल यूज प्लास्टिक में। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इसके प्रोडक्शन को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीजें, बड़ी छोटी सी मशीन आती है, घर ही बन जाता है। अब कहां कहां घर में जाएंगे ढूंढने के लिए। हाँ, लेकिन जहां तक मिलेगा वहां करते नहीं है। अभी हमारे नगर आयुक्त जी ने करीब कितना, एक बहुत बड़ा जखीरा आपने पकड़ा था, 20 किलो का जखीरा। इतना हल्का होता है, 20 किलो इतना भारी हो जाता है। छोटे छोटे पैलेट्स आते हैं, वो पता नहीं कहां से आ जाते हैं, घर में छोटी सी मशीन लगती है। अब ये बात हो गई कि भाई ड्रग्स बनती है, ड्रग्स को आप मतलब मिल रही है तो सब प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन क्यों प्रयोग करें भाई, मेरा नुकसान हो रहा है, ये नुकसान अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है जब हमारे घर परिवार में कोई कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित होता है, हम कहते हैं अरे भगवान क्या हो गया, क्या कर दिया? ये सब इसी की देन है, इतना जानिए। जितना प्रयोग करेंगे, लेकिन जब जाल में फंस जाएंगे तब कहेंगे अरे क्या हो गया। तो आपको इस गंदगी को यहाँ से मुक्त करना है। आप देख रहे हैं, आप गाय को माँ के समान मानते हैं, वही प्लास्टिक पड़ी हुई वो खा लेती है। आपकी नालियां उसकी वजह से रुकती हैं, चोट हो जाती हैं। गंगा को आप माँ मानते हैं। आप जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग स्नान करते होंगे, और वही गंगा माँ में वही चीज पड़ती है, और कितना चोकिंग होती है, कितनी उसमें गंदगी होती है। तो मेरा ये मानना है कि हम सब लोग मिलके, जो अर्जुन के देश के हैं, हम सब लोग मिलके यहाँ से प्लास्टिक को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, ये अर्जुन वाले को नहीं लग रहे हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अब मुझे लग रहा है कर सकते हैं। आप अर्जुन के देश के हो, इस बात को जानिए। अर्जुन के वंशज हो आप, तो आप कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से एक बार आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, ये प्रयागराज नगरी जिसमें आप पूरे संपूर्ण के विश्व को यहाँ पर आप अवगत करते हैं, बुलाते हैं। आज से नहीं, हजारों साल की परंपरा है, तब से बुलाते हैं। आपके बारे में वेन सांग ने लिखा है, आपके बारे में मैक्स मुलर ने लिखा है, आपके बारे में पता नहीं किस किसने लिखा है। तो आप उस प्रयागराज के वासी हो, इस बात को जानिए। तो आप और मैं इस शहर में हूँ, 3-4 महीने बाद चले जाऊंगा। आप में से कुछ अधिकारी हैं, वो हो सकता है 1 साल बाद चले जाएंगे। ये शहर आपका है, आप सबका है, आपको अपने शहर को संभालना है। मेरी ठीक है, जिम्मेदारी है एक अधिकारी होने के नाते, पर आप तो यहाँ रह रहे हो, आप यहाँ की हवा में सांस लोगे, यहाँ का पानी पियोगे। बोल दूंगा कि अब ये करेंगे, फिर हम बोलेंगे। जिसको इस हवा में सांस लेना है, यहाँ का पानी रहना है, यहाँ दिन भर रहना है, तो जिम्मेदारी मेरी है, तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। और मैं 5-6 महीने में चले जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जब प्रयागराज में आऊं तो जानूं कि हाँ, वो प्रयागराज वासी जो अर्जुन के वंशज हैं, जो गुड़ा केस हैं, ठीक है, जो अर्जुन के वंशज हैं, वो इतने सामर्थ्य रखते हैं कि पॉलिथीन के आगे हार नहीं मानेंगे। कोई और चाहे हार मान ले, ना मान ले, तो आप सब पॉलिथीन को पूर्णतया से मुक्त बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।